वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके नए यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। आपको पता होगा इससे पहले शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर स्वच्छ भारत का जो एक प्रकार से सिलेबस है वो डिस्कस मैं कर चुका हूँ। ठीक है, अब यूनिट नंबर 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, मॉडल पेपर मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले आप जो एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको आप देख लें। ठीक है, तो आज की वीडियो के माध्यम से यूनिट नंबर 1 यानी इकाई संख्या 1 जो मैंने सिलेबस में आपको बताया था, उसी सिलेबस से बनने वाले कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, क्योंकि ये विभिन्न विश्वविद्यालयों में बिहार के कई विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। स्वच्छ भारत ये आपका वैक सब्जेक्ट है, यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स में शामिल है। स्वच्छ भारत बीए बीएससी बीकॉम यानी यूजी प्रथम सेमेस्टर के जो सभी कोर्सेस है ऑल मतलब कि उसमें ये एक प्रकार से शामिल होता है। तो सेमेस्टर 1 में एक प्रकार से आपको ये पढ़ना होता है वैल्यू एडेड कोर्सेस स्वच्छ भारत। ठीक है, अब स्वच्छ भारत में एक प्रकार से जो आपको पढ़ना है वो एक प्रकार से मैंने सिलेबस में ऑलरेडी बता रखा है। आइए इससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करें। उससे पहले बता दूं कि यूनिट 2 और यूनिट 3 के भी वीडियोस ऑब्जेक्टिव वाले मैं आपको एक प्रकार से देने का काम करूंगा, और उसके बाद में मॉडल पेपर की प्रक्रिया के माध्यम से आपको चीज़ें समझाऊंगा। जो दीर्घ उत्तरीय या जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आते हैं उनके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर देखेंगे, अगर आपकी परीक्षा चाहे इंग्लिश मीडियम के छात्र हों चाहे आप हिंदी मीडियम के छात्र हों, दोनों के लिए एक प्रकार से क्वेश्चन से आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चंस आपको अगर नहीं दिख रहा है तो बताएं। देखिए क्वेश्चंस तो लगभग आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चंस आपको दिख रहा है, चाहे छोटा बहुत ही दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चले अब इसको हल करने का प्रयास करते हैं भैया। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन आ चुका है, स्वच्छ भारत मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन द ओकेशन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अ फेमस इंडियन लीडर, हु वाज ही। ये पूछा गया है VKSU 2023 की परीक्षा में, और यमयू यानी कि एक प्रकार यमयू यूनिवर्सिटी, ये सब बिहार की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें पूछा गया है आपका। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या हिंदी में देखें इसी को। स्वच्छ भारत मिशन एक प्रसिद्ध भारतीय नेता की जयंती पर शुरू किया गया था, वे नेता कौन थे? इनमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल या मदन मोहन मालवीय जी? बताएं। इसका सभी को करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका सभी का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के जन्म पर एक प्रकार से इसको लॉन्च किया गया था। किसके जन्मदिन पर? महात्मा गांधी के जन्मदिन पर। महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को पड़ता है, और उसी 2 अक्टूबर की डेट को एक प्रकार से लॉन्च किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को राजघाट नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या था कि 2 अक्टूबर 2019 तक प्रत्येक परिवार को शौचालय दिया जाएगा और ठोस और तरल अपशिष्ट निपटान किया जाएगा। ठीक है, और स्वच्छ रखा जाएगा। महात्मा गांधी की जयंती पर यह किया गया था। क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो पहले ऑप्शन का मतलब इसका पहला ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच मिनिस्ट्री मतलब इनिटेट द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण? BKSU 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न है कि देखिए स्वच्छ भारत मिशन यानी ग्रामीण जो स्वच्छ भारत मिशन है, जो कि सेकंड यूनिट में आपने देखा ग्रामीण मतलब कि सेकंड यूनिट बोल रहा हूँ, सेकंड चैप्टर में ग्रामीण और शहरी एक प्रकार से जो स्वच्छ भारत है इसको लेकर के मैंने आपको बताया था। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण किस मंत्रालय ने शुरू किया था? बताए। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम? बताएं। गृह मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है शुरू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ऑन व्हिच डेट वाज द निर्मल भारत अभियान यानी NBA जिसको कहते हैं कैंपेन रीलॉन्च्ड एज स्वच्छ भारत अभियान? ये प्रश्न खूब पूछा गया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 2023। ठीक है, मिथिला यूनिवर्सिटी आप देखते हैं 2023। ठीक है, इसके अलावा BKSU यूनिवर्सिटी आपकी है 2023, और TMU यानी कि एक प्रकार से ये भी विश्वविद्यालय आपका, ये सब बिहार के विश्वविद्यालय है, 2023 में पूछा गया। ठीक है, अब किस तिथि को निर्मल भारत अभियान यानी NBA को स्वच्छ भारत अभियान के रूप में पुनः लॉन्च किया गया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, बताएं। सभी लोग बताने का प्रयास करें। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस तिथि को निर्मल भारत अभियान NBA जिसको कहते हैं ये स्वच्छ भारत अभियान के रूप में दोबारा से लॉन्च किया गया था?
किस डेट को, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती है, इसी दिन एक प्रकार से लॉन्च किया गया था। 2 अक्टूबर 2014। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये सब परीक्षा में बहुत पूछे गए हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हु आर रिस्पॉन्सिबल टू कीप नेबरहुड्स क्लीन, यानी कि प्रश्न पूछा गया कि आस पड़ोस को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी किसकी है। नगर निगम की, नागरिक और गैर सरकारी संगठन की, नगर निगम, नागरिक और गैर सरकारी संगठन तीनों की, या फिर किसी की नहीं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। यानी कि म्यूनसिपैलिटीज़ कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है कि वो कूड़ा कचरा साफ करे आपके एरिया के आस पड़ोस के। देखिए, आस पड़ोस के कूड़ा कचरा साफ करने के लिए सबसे ज़रूरी बात है नगर निगम का होना। नगर निगम, नागरिक और गैर सरकारी संगठन, एनजीओ वगैरह हो गए, ठीक है, एनजीओ हो गया आपका, ठीक है, और इसके अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है वो, और सिटीजन्स जो होते हैं ये सब मिल करके अगर आप जो है साथ में आएंगे तभी एक प्रकार से आसपास का कूड़ा कबाड़ आप साफ कर पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा। पांचवा क्वेश्चन से आप देखेंगे, द प्राइमरी गोल्स ऑफ स्वच्छ भारत अभियान इज, बताएं। ये प्रश्न आपका सब पूछे गए हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में, ठीक है, बताएं स्वच्छ भारत अभियान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, बताएं। हरित भारत, स्मार्ट भारत, स्वच्छ भारत या स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत या स्वस्थ भारत, दोनों में अंतर है। ग्रीन इंडिया, स्मार्ट इंडिया, क्लीन इंडिया या फिर हेल्दी इंडिया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पांचवें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन इंडिया इज राइट आंसर। इसका क्या है, स्वच्छ भारत अभियान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, स्वच्छ भारत, यानी भारत का साफ सफाई करना। अगला क्वेश्चन आ चुका, छठा नंबर प्रश्न आप देखेंगे, हु इज द इंस्पायरेशन बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। देखिए, ये प्रश्न 2000 मतलब कई विश्वविद्यालय में 2023 में पूछा गया है, ठीक है, बताएं स्वच्छ भारत अभियान की अवधारणा के पीछे प्रेरणा कौन है, यानी किसका मोटिवेशन, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी या जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या है भैया, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी चूंकि स्वच्छता को लेकर के बहुत ही एक प्रकार से अच्छा काम उन्होंने किया था, इस वजह से उन्हीं के जन्म दिवस पर लॉन्च किया गया स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। सातवां क्वेश्चन आ चुका है, विच एमंग द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, 2023 में पूछा गया है टीएमयू में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ भारत अभियान का घटक है, घरेलू शौचालयों का निर्माण करना, ठीक है, या फिर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करना, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करना, बताएं कि फिर ये सभी। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। इन सभी का एक प्रकार से जो स्वच्छ भारत अभियान का घटक है वो ये सभी घटक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ये सभी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चलिए सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड टॉयलेट डे इज ऑन, यानी कि देखिए कई विश्वविद्यालय में पूछा गया आपका प्रश्न है, ठीक है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, और तमाम प्रकार के टीएमयू हो गया, एमयू हो गया, इसमें समय पूछा गया है। प्रश्न क्या है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, 1 दिसंबर, 15 दिसंबर या 10 जून। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर 15 सितंबर। 15 सितंबर को मनाया जाता है भैया, क्या 15 सितंबर को मनाया जाता है आपका विश्व शौचालय दिवस के रूप में। क्या मनाया जाता है, 15 सितंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। एक मिनट, क्या पूछा गया आपसे, प्रश्न पूछा गया कि विश्व शौचालय दिवस ना, बिल्कुल एक मिनट, सॉरी, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस, वर्ल्ड टॉयलेट डे इज ऑन, तो ये मनाया जाता है भैया 19 नवंबर को। 19 नवंबर कर लेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नवंबर। इसका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, 19 नवंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच मिनिस्ट्री इंडिकेटेड द स्वच्छ भारत मिशन, बताएं स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस मंत्रालय ने की थी। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस मंत्रालय ने की थी भैया, तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो की थी वो किसने करी थी, सी ऑप्शन में आपका दिया है, पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसने कहा कि जब तक आप अपने हाथों में झाड़ू और बाल्टी नहीं लेते आप अपने कस्बों और नगरों को स्वच्छ नहीं बना सकते हैं। ये किसने कहा था, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसको कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहा था। क्या कहा था कि सो हैंग एज यू डू नॉट टेक द ब्रूम एंड द बकेट इन योर हैंड्स यू कैन नॉट मेक योर टाउन्स एंड सिटीज़ क्लीन। किसने कहा था, महात्मा गांधी। हु सेड, महात्मा गांधी, ठीक है।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 11 नंबर क्वेश्चन आ चुका है भैया कि हु इज़ द टैग लाइन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान की टैग लाइन क्या है बताएं। स्वच्छ भारत अभियान की टैग लाइन क्या है भैया? एक कदम स्वच्छता की ओर, सबका कदम स्वच्छता की ओर, या हमारा कदम स्वच्छता की ओर, या हर एक कदम स्वच्छता की ओर। बताएं। एक कदम स्वच्छता की ओर, बिल्कुल एक कदम स्वच्छता की ओर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, हु सेड दैट सैनिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन पॉलिटिकल फ्रीडम। किसने कहा कि स्वच्छता राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है? स्वच्छता राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, किसने कहा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। किसने कहा कि स्वच्छता जो होती है ये किससे महत्वपूर्ण है भैया? स्वच्छता जो है वो राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, महात्मा गांधी जी ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से 13 नंबर देखेंगे, फ्रॉम व्हिच प्लेस स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड। यानी एक प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? स्वच्छ भारत अभियान किस स्थान से प्रारंभ हुआ था भैया? राजघाट, बिल्कुल राजघाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजघाट 2 अक्टूबर 2014। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, राजघाट। ठीक है, चले आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 14 नंबर प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए प्रश्न है, प्रश्न क्या आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हु लेड द स्वच्छ भारत अभियान। यानी इसका लीड तो किसने लीड किया था भैया इसको? स्वच्छ भारत अभियान का नेतृत्व किसने किया था बताइएगा। स्वच्छ भारत अभियान का नेतृत्व किसने किया था? इनमें से फटाफट से बताएंगे। लाल कृष्ण आडवाणी, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी या अरुण जेटली। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 14 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नरेंद्र मोदी ने इसका नेतृत्व किया। माननीय नरेंद्र मोदी 2014 में, चूंकि वही मतलब कि प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने एक प्रकार से इसको लॉन्च किया था। अगला प्रश्न, हु एमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएट विथ स्वच्छ भारत अभियान। प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित है? बाबा रामदेव, प्रियंका चोपड़ा, शशि थरूर या फिर ये सभी। बताएं। तो स्वच्छ भारत अभियान से कौन संबंधित है इनमें से? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। स्वच्छ भारत से संबंधित कौन है? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव का आप लोगों ने नाम जाना सुना ही होगा। स्वच्छ भारत अभियान से कौन जुड़े हुए हैं? बाबा रामदेव जी। ठीक है, अगला प्रश्न 16 नंबर, हु क्रिएटेड द स्वच्छ भारत लोगो। यानी कि स्वच्छ भारत का जो लोगो बनाया था किसने तैयार किया था? जो चश्मा वाला है, अनंत जो है खासबरदार या अनंत हेगड़े या नवीन कामत या फिर नितिन देसाई। किसने तैयार किया था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको तैयार किया था अनंत खास बरदर ने। ठीक है, अनंत खास बरदर ने तैयार किया था, बरदार ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मान लेते हैं कि आपको ऐसे ही और जो है जैसे इसका मॉडल पेपर मैं जब मॉडल पेपर बनाऊंगा तो बेसिकली उसका मॉडल पेपर का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए या फिर और भी पीडीएफ जो होंगे अगर मैं व्यवस्थित करूंगा, मतलब पीडीएफ व्यवस्थित करूंगा सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ वगैरह। तो अगर आपको जुड़ना है हमारे कोर्स से, जो भी व्हाट्सएप कोर्सेस है उसमें अगर आपको जुड़ना है तो 91 61 93 60 62 पर एसएमएस करें। चूँकि सभी सब्जेक्ट का बीए प्रथम सेमेस्टर में अगर आप हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे, ठीक है, जैसे ये आपका तो स्वच्छ भारत हो गया, इसके अलावा कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ हो गया, इसके अलावा आपका जैसे सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिंदी या अदर सब्जेक्ट जो आपके हैं वो सभी तैयारी आपको करवाई जा रही है वहाँ पर। ठीक है, मतलब वहाँ पर आपकी यूट्यूब पर क्लासेस होती है शुक्ला एचडी पॉइंट पर, और उसकी वीडियोज़ जो हैं वो एक प्रकार से वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर ही मिलती हैं। साथ ही साथ में उनकी पीडीएफ जो होगी तो पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको कहाँ पर मिलेंगे? व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। जुड़ने के लिए एसएमएस आपको क्या करना है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके क्या क्या सब्जेक्ट है अपने सब्जेक्ट के नेम भी लिख करके सेंड कर दीजिएगा और आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने हैं। अगर आप नहीं चलाते तो किसी दूसरे बच्चे से भी आप करवा सकते हैं या किसी दूसरे दुकान से जा करके या किसी से भी करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ मिलेगी, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे उन सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही साथ में आपको इसमें जो आपका ये BAC वाला कोर्स है, ठीक है, स्वच्छ भारत हो गया, या आपका एक प्रकार से जो ये क्या नाम है, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ वाला एक प्रकार से मॉडल पेपर वगैरह है, ये सब आपको व्यवस्थित किया जाएगा वहाँ पर। तो आप फटाफट से जुड़ जाइएगा सारी चीज़ें। और आपका जैसे ये क्लास जो हो रही है आपकी, इस क्लास की जो ये क्वेश्चंस पेपर की, मतलब ये जो क्वेश्चंस मतलब ऑब्जेक्टिव के, इनके पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। ऐसे ही और जो भी क्लासेस होंगी उन सभी की पीडीएफ वगैरह आपको मिलती रहेगी अगर आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो फटाफट से जिनको जुड़ना है फटाफट से जुड़ जाइएगा। मात्र 100 रुपीज़ में ही जोड़ा जा रहा है सभी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की वहाँ पर पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। आइए आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। प्रथम सेमेस्टर में आप हैं तो ठीक है,
अगला टॉपिक आपका या अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे भाई। सभी लोग प्रश्न अगला देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करते रहिएगा। चले 17 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वच्छ भारत मिशन 2023? यानी आपसे कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दलजीत सिंह, मनजीत सिंह, गुरजीत सिंह या मलिकेत सिंह? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दलजीत सिंह। ठीक है, दलजीत सिंह जो है ये एक प्रकार स्वच्छ भारत मिशन 2023 के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। 18 क्वेश्चन आ चुका है। हु गेव द स्लोगन क्लीन इंडिया हेल्दी इंडिया? किसने नारा दिया स्वच्छ भारत का नारा किसने दिया? स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत किसने नारा दिया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा किसने दिया? इसको दिया था किसने भैया? महात्मा गांधी ने। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 18 का ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। 18 नंबर 19 नंबर प्रश्न है। हु एमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएट विथ स्वच्छ भारत अभियान? यानी आपसे कह रहा है महोदय कि निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित है? इनमें से महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, मृदुला सिन्हा या फिर ये सभी? बताएं फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। हु एमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएट विथ स्वच्छ भारत अभियान? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या भाई? देखिए महेंद्र सिंह धोनी भी रिलेटेड है, विराट कोहली भी और जो है मृदुला सिन्हा भी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर तो सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्हिच इज़ द नोडल एजेंसी फॉर स्वच्छ भारत अभियान इन अर्बन एरियाज़? यानी शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान की केंद्रीय समिति कौन है? गृह मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय या वन मंत्रालय? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन एरिया मतलब की अफेयर्स। ठीक है, यानी कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय जो है शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान की केंद्रीय समिति के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आ चुका है भैया। प्रश्न है व्हिच मिनिस्ट्री मतलब कि इंटेटेड द स्वच्छ भारत मिशन? यानी स्वच्छ भारत मिशन किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया था? फटाफट से आप बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। स्वच्छ भारत मिशन किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया था भैया? तो इसको प्रारंभ किसने किया था? बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का है। ये रिपीटेड क्वेश्चन से पेयजल और सफाई मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन से ऑन व्हिच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च्ड? यानी कि महात्मा गांधी किस जन्म दिवस पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी? यानी चौथे जन्म दिवस पर। क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म तो हुआ था कब भैया? वो हुआ था एक प्रकार से 2 अक्टूबर को, लेकिन उनके चौथे जन्म दिवस पर एक प्रकार से किया गया था। तो बिल्कुल राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 145वें जन्म दिवस पर उनके किया गया था। ठीक है, 145वें जन्म दिवस पर ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को समझा, जाना और परखा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके प्रथम इकाई से रिलेटेड थे। ऐसे ही सेकंड इकाई और थर्ड इकाई की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उसकी वीडियो जल्दी आएगी। और मॉडल पेपर में बनाऊंगा जिसमें आपका अति लघु मतलब कि ऑब्जेक्टिव का तो क्वेश्चंस कुछ रखूंगा, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ लिखित के क्वेश्चन पेपर भी रहेंगे, मतलब क्वेश्चन रहेंगे। और मॉडल पेपर में बनाऊंगा तो उस पर चर्चा करूँगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको व्यवस्थित करके चीज़ों को समझाने का काम करूँगा। स्वच्छ भारत अभियान की अगर बात की जाए तो स्वच्छ भारत के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक, इसको मैंने बता दिया। 2024 से 28 वाला जो कोर्सेस है उसमें एक प्रकार से आपको बेसिकली प्रथम सेमेस्टर के जो BA BSc BCom या UG के जो भी कोर्सेस आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल के हैं उन सभी में एक प्रकार से वैल्यू एडेड कोर्सेज के रूप में स्वच्छ भारत शामिल है। ध्यान रखेंगे। बहुत दिनों से आपके लगातार कमेंट आ रहे थे कि स्वच्छ भारत का गुरुजी चलाइए, तो मैंने कहा बिल्कुल आपके लिए लाना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक प्रकार से यूनिट नंबर 1 और स्वच्छ भारत का सिलेबस डिस्कस कर दिया हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके।